हरे कृष्णा। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यास से मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवन, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यह सुनकर यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। राजकुमारी, तेरी ये कामना भी पूरी हुई। अब तू लौट जा, तू रास्ते में बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए ये स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसीलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत भी कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसीलिए आप धर्मराज भी कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना संतानों पर होता है, इसलिए सब लोग जितना संतों पर होता है, इसीलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों से सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यह सुनकर यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरी इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले, बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हों, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे और थकावट ना हो। तू बहुत दूर तक चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते हैं। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह निष्फल भी नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वहाँ किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और मान सम्मान भी नष्ट होता है, ना ही मान सम्मान नष्ट होता है। ये तीनों, प्रसाद, अर्थ और मान, संतों में निरंतर नित्य बने रहते हैं, इसीलिए संपूर्ण जगत के वे रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित मन के अनुकूल धर्म संगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जा रही है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी ही इस अंतिम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के समान हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्गलोक भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं आपसे वर मांगती हूँ
कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, जिससे आपका ही वचन सत्य हो। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्नचित्त होकर वह सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुल नंदिनी, तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है। साध्वी, ये सत्यवान निरोग सफल मनोरथ और तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया है। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्र के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न और देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार सावित्री की ओर देखते हुए सावित्री से बोले, प्रिय, खेद है, मैं बहुत देर तक सोता रहा। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रहे। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात यम थे, जो अब चले गए हैं। महाभाग, आपने विश्राम कर लिया है। अब आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उठिए, देखिए, प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं और वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य, मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सर में जोर जोर से दर्द होने लगा था। शुभे मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया था और तुम्हारी गोद में सर रखकर सो रहा। ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही हैं। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया, साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। सुमध्य, तुम सब जानती हो तो बताओ, वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा वह स्वप्न तो नहीं था, अथवा वह सत्य ही था। तब सावित्री ने उनसे कहा, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही है। कल सवेरे मैं आपसे सब ठीक ठीक बताऊंगी। सुव्रत, उठिए, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता पिता के दर्शन तो कीजिए। सूर्य डूब गए और रात घनी हो गई है। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यहाँ प्रसन्नतापूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मरमर शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सयारिनें भयंकर शब्द कर रही हैं, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान बोले, प्रिया, यह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिख रहा है। इस समय ना तो तुम्हें रास्ता सूझेगा, ना ही तुम चल सकोगी। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देती है। वहीं से आग लाकर मैं सब और लकड़ियां जलाऊंगी। यहाँ बहुत से काठ कबार पड़े हैं। आप मन से चिंता निकाल दीजिए। परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूँ। ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह ना हो, अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान ना हो, तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे, जब वन की एक एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगेगी, घर चलेंगे। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो हम एक रात यहीं निवास करें।
सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द तो दूर हो गया है। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारी कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आज से पहले कभी मैं इतनी देर करके असमय अपने आश्रम नहीं लौटा हूँ। संध्या होने से पहले ही मुझे माता रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती है। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं। मेरे माता पिता अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दे चुके हैं कि तुम देर से घर नहीं लौटा करो। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, ये सोचकर मुझे अब चिंता हो रही है। मुझे न देखने पर दोनों को महान दुख हो रहा होगा। पहले की बात है, मेरे मृद माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा, तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। वत्स, तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हम भी जीवित रहेंगे। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं। तुम्हें हमारी दृष्टि हो और तुम्ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है। हम दोनों का पिंड, कीर्ति और कुल कुल परंपरा सब तुम पर अवलंबित है। मेरी बूढ़ी माँ और वृद्ध पिता, केवल मैं ही उन दोनों की लाठी का सहारा हूँ। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूँ जिसके कारण मेरे पिता, कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरे माता का जीवन संशय में पड़ गया है। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में आ पहुंचा हो। माता पिता के बिना कदापि मैं भी जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी से जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शौक नहीं है जितना कि पिता के लिए है। उन्हीं के अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए भी है। मेरे कारण आज मेरे माता पिता संतप्त होंगे। मैं जानता हूँ कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर यूं कहकर धर्मात्मा, गुरु भक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोहें बाहें उठाकर दुख से आतुर होकर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर देखकर धर्म का पालन करने वाली सावित्री के नेत्रों में बहते हुए आंसू आए। उन्होंने अपने पति के आंसुओं को पोंछकर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की है, यदि मैंने दान दिया है, यदि मैंने होम किया हो, तो मेरे सास ससुर और पति के लिए ये रात पुण्यमयी हो। मैंने पहले कभी इच्छानुसार किए जाने वाला क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहें। सत्यवान ने कहा, सावित्री, चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। वरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि उनका शरीर छूकर कहता हूँ, अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता और पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है तो शीघ्र हम दोनों ही आश्रम के समीप चलेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने भी एक हाथ से अपने सभी अंग पोंछे और चारों ओर फलों देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा। इस समय आपके योगक्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले चलूंगी। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल से लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर पुनः पति के पास आ गई। कमनीय अरुओं से सुशोभित और हाथी के समान मंद गति से चलने वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को अपने बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व भाग में सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। भीरू, बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षों के भीतर भी दिखाई देने वाली चांदनी से मैं रास्ता पहचान सकता हूँ। सत्यवान बोले, यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे। हमने फल चुने थे। रास्ते का विचार ना करो। पलाश वृक्षों के वन प्रदेश में मार्ग अलग अलग 2 दिशाओं की ओर मुड़ जाते हैं। अब मैं स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ और अपने माता पिता को देखने के लिए उत्सुक भी हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर पतिव्रता महात्म्य में सावित्री उपाख्यान विषयक 297वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार महाबली महाराज दुमतसेन ने अपनी खोई हुई आंखों को प्राप्त किया। दृष्टि स्वच्छ हो जाने के कारण वे सब कुछ देखने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे अपनी पत्नी शव्या के साथ सभी आश्रमों में जाकर पुत्र का पता लगाने लगे। उस समय उन्हें सत्यवान के लिए वेदना हो रही थी। वे दोनों पति पत्नी उस रात पुत्र की खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, वनों और सरोवरों में भ्रमण करने लगे। जो कोई भी शब्द कान में पड़ता, उसी को सुनकर वे अपने पुत्र के आने की आशंका से उत्सुक हो उठते। परस्पर कहने लगते, सावित्री के साथ सत्यवान आ रहा है। उनके पैरों में विबाई फट गई। उस समय दोनों दंपत्ति इधर उधर पागलों की तरह दौड़ते थे। तब उन आश्रमों में रहने वाले समस्त ब्राह्मणों ने उनके पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर कर आश्वासन दिया और उन दोनों को आश्रम में पहुंचाया। तपस्या के धनी वृद्धि ब्राह्मणों द्वारा घिरे हुए पत्नी सहित राजा द्युमतसेन को प्राचीन राजाओं की विचित्र अर्थों से भरी हुई कथाएं सुनाकर पूरा आश्वासन दिया, तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सांत्वना मिलने पर भी अपने पुत्र को देखने की इच्छा से बचपन की बातें सोच सोचकर दुखी हो गए। वे शोकातुर दंपत्ति बार बार बोल रहे थे, हे पुत्र, हा पुत्र, सती सातवी बहू, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, ये कहकर वह रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मण ने उन दोनों से कहा। सुवर्चा नामक वह ब्राह्मण बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्र संयम और सदाचार से संयुक्त है। उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। गौतम बोले, मैंने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, महान तप का संचय किया है, कुमार अवस्था में ब्रह्मचार्य का पालन करके गुरुजनों और अग्निदेव को संतुष्ट किया है। आप लोग मेरी बात को सच माने, मैं भी कहता हूँ कि सत्यवान जीवित है। गौतम के शिष्य ने भी कहा, मेरे गुरुजी के मुख से जो बात निकली है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। सत्यवान अवश्य जीवित है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।